जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीए के बाद क्या करें, ये क्वेश्चन आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट करियर ऑप्शंस बताने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आपका जो करियर है बहुत जल्द सेट हो जाएगा। आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी, आपका जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है वो है आपका एमबीए, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यदि आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं कंपनी में, तो आप बीए के बाद में एमबीए कर सकते हैं। बच्चों का कंफ्यूजन होता है, क्या सर हम बीए के बाद में एमबीए कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर चाहे आपने बीए अपना रेगुलर से किया है, प्राइवेट से किया है, डिस्टेंस से किया है, किसी भी तरीके से आपने अपना बीए किया है, उसके बाद में आप रेगुलर चाहे तो रेगुलर एमबीए कर सकते हैं, डिस्टेंस से चाहे तो डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप एलिजिबल होते हैं। और हर ब्रांच के लिए, चाहे वो आप आईबी से करें, मार्केटिंग से करें, एचआर से करें, फाइनेंस से करें, किसी भी ब्रांच से आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन है एमबीए करने के बाद में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें आप अच्छी पोजीशन आप ले सकते हैं। उसमें आपका फाइनेंस में आप एज अ मैनेजर बन सकते हैं। बैंक के लिए भी वैकेंसी निकलती है, जो मैनेजर के लिए निकलती हैं वो एमबीए के बाद में निकलती हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें आप एक अच्छी खासी पोस्ट और अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं एमबीए करने के बाद। इसके बाद में दूसरा करियर ऑप्शन है वो है आपका एमए। आप एमए करिए अपना, जैसे ही आप बीए कंप्लीट करें उसके बाद में आप अपना एमए करिए। एमए चाहे वो आप रेगुलर करें, चाहे वो आप प्राइवेट से करें या डिस्टेंस से करें। उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी करिए यूजीसी नेट की, यानी कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करिए। और जैसे ही आप फाइनल ईयर में होंगे एमए के, तो आप यूजीसी नेट का अपना फॉर्म भरिए। और यूजीसी नेट यदि आप अपना क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आप जैसे ही यूजीसी नेट अपना क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यानी कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में। और साथ के साथ यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर होता है तो फिर आपको मिल जाता है जेआरएफ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि आपको पीएचडी करने के लिए मौका मिलता है। और पीएचडी के लिए आपको क्या मिलती है, पर मंथ कुछ एक अमाउंट मिलता है। और साथियों याद रखिएगा, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अब यूजीसी नेट कंपलसरी कर दिया है। यानी कि यूजीसी आपका जो नेट का एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। 2022 से अब ये कंपलसरी कर दिया है। और इसके बाद में यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाता है। काफी अच्छी पोस्ट होती है और इसके बाद में जॉब वैकेंसीज की तो भरमार है और अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा पैकेज रहता है। तो अपने एक एम बनाइए, आप पीएचडी बहुत आराम से कर सकते हैं यदि आप स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी करके चलेंगे। और जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो उसी सब्जेक्ट से अपना एमए करिए। तो ये है आपका दूसरा कैरियर ऑप्शन। तीसरे कैरियर ऑप्शन से बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि वहां पर एजुकेशनल अपडेट, एजुकेशन से रिलेटेड आपका कंटेंट, टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट, बहुत सारी चीजें आपको उस फेसबुक पेज पर मिलती रहती हैं। तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अमित चौहान सर के नाम से फेसबुक पेज है। नेक्स्ट है तीसरा कैरियर ऑप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आप कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन किया है, आपने बीए कंप्लीट किया है, उसके साथ में अपना पीजी कीजिए, यानी कि एमए कीजिए। और उसके साथ साथ एमए आप अपना प्राइवेट से करिए या डिस्टेंस से करिए। और उसके साथ साथ अपना गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए। यानी कि गवर्नमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं वो आप बीए के बाद भर सकते हैं। यानी कि आप लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, किसी के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। एसएससी सीजीएल में वैकेंसी निकलती हैं, रेलवे में निकलती हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल के बाद में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जो आप भर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, उसके फॉर्म आप भर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके गवर्नमेंट के कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो उसके बाद में बीए करने के बाद में आप अपनी गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए। और साथ के साथ मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा कि आप अपना एमए भी साथ के साथ करिए, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, जिससे कि आपका जब भी आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका पीजी भी कंप्लीट हो जाए। तो ये कैरियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फोर्थ कैरियर ऑप्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो है आपका स्किल। यानी कि आपकी जिस भी फील्ड में स्किल है, स्किल बोले तो आपका जिस भी फील्ड में आपका टैलेंट है उस फील्ड में आप अपना पीजी कर सकते हैं। या फिर आप उसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज चल गए हैं। जैसे कि हम बात करें, यदि आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आप अपना सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत अच्छी अच्छी जॉब है आज के टाइम में। आपका यदि एचएम में है, यानी कि होटल मैनेजमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन में आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जिस भी फील्ड में आपका
इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपका टैलेंट है, उस फील्ड में आप अपना सर्टिफिकेशन कोर्स करके, बस मैटर करता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है उस फील्ड में घुसने के लिए। तो आप मैटर ये नहीं करता कि आपके पास में डिग्री है या नहीं है, आपके पास डिग्री है तो डिग्री तो एंट्री के लिए होती है, मैटर करता है आपका टैलेंट। तो आपका जिस फील्ड में स्किल है, जिस भी फील्ड में आपका टैलेंट है, उस फील्ड में आप अपना पीजी कीजिए या उसमें आप अपना डिप्लोमा कोर्स कीजिए। उसको करने के बाद में आप अपनी अच्छी खासी जॉब, और जॉब भी आपको उसी फील्ड में अच्छी मिलती है और उसी फील्ड में आप अच्छा कर पाते हैं जिस फील्ड में आपका टैलेंट होता है, जिस फील्ड में आपकी स्किल होती है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, फिफ्थ ऑप्शन, तो वो है आपका बीएड आप कर सकते हैं। यानी कि बीए के बाद में क्या कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं, जो कि आपका 2 साल का बीएड होगा। उसको करने के बाद में आप एज अ टीचर बन जाते हैं। यदि आप अपना स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का यानी कि सीटेट का एग्जाम पास कर लेते हैं और वहां पर जो वैकेंसी निकलती है उसके अंडर में आप आ जाते हैं, तो उसके लिए तो आपको एग्जाम भी पास करना होता है, सीटेट या आपका जो स्टेट का एग्जाम है उसको, और अपना बीएड कंप्लीट करने के बाद में यानी कि आप उसके बाद में उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप टीचर बनना चाहते हैं 8th तक का या 10th लेवल तक का, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट कैरियर ऑप्शंस बीए के बाद में। यदि आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।